बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं, हफ़्ता नंबर 2 और सफ़ा नंबर 22। तो बेटा आज का हमारा उन्वान है ख़त्मा सवालिया निशान का इस्तेमाल, यानी आज हम दर्ज रमूज़ो औकाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। रमूज़ो औकाफ़ में कौन से हमारे नकात हैं? ख़त्मा और सवालिया निशान। बेटा ख़त्मा किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल हमारा उठता है कि हमें इन उन्वानात के बारे में पता होना चाहिए कि ख़त्मा और सवालिया निशान किसे कहते हैं। तो बेटा ख़त्मा कहते हैं इस अलामत को, यानी ये छोटी सी जो डैश है जब ये लगाई जाती है तो इसको ख़त्मा कहते हैं। ये ख़त्मा कहाँ लगाया जाता है? ये ख़त्मा बयानिया जुमले के आखिर में लगाया जाता है। बयानिया जुमला किसे कहते हैं? बयानिया जुमले से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताया जाए, कोई बात बताई जाए, उसे हम बयानिया जुमला कहते हैं। और उस जुमले के आखिर में हम ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। ख़त्मा ये वाली अलामत है, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है ख़त्मा, और अलामत कौन सी है? ये वाली, यानी छोटी सी डैश। इसके बाद है सवालिया निशान। सवालिया निशान किसे कहते हैं? बेटा सवालिया निशान से मुराद है ये वाला निशान, जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो सवालिया निशान कहाँ लगाया जाता है? सवालिया निशान किसी भी सवाल के आखिर में लगाया जाता है, यानी जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो उस सब बात के पूछने पर जो जुमला तहरीर किया जाता है उसे हम सवालिया जुमला कहते हैं। और उस सवालिया जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं, यानी जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो उसे हम सवाल कहते हैं और उस सवाल के आखिर में हम सवालिया अलामत लगाते हैं, जो आपके सामने ये आपको दिखाई दे रही है। तो बेटा अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ख़त्मा की अलामत कहाँ लगाई जाती है। ख़त्मा की अलामत हमेशा बयानिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है और सवालिया निशान हमेशा सवाल के आखिर में लगाया जाता है। अब हमारे पास है सवाल क्या है कि जुमले पढ़िए और ख़त्मा और सवालिया निशान का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। यानी अभी हमें यहाँ पर 10 उन्होंने जुमले दिए हैं, हमने इन जुमलों को गौर से पढ़ना है और सोचना है, और सोचते और समझते हुए हमने इन जुमलों के आखिर में अलामतों का इस्तेमाल करना है। यानी सबसे पहले हमारे पास जुमला है ये मेरा गेंद है। तो बेटा अब आपने इस जुमले को गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। ये मेरा गेंद है, इसमें कोई सवाल तो नहीं पूछा जा रहा, आपसे कोई बात तो नहीं पूछी जा रही, बल्कि आपको एक बात बताई जा रही है कि ये गेंद मेरा है। तो बेटा इससे हमें पता चलता है कि ये एक बयानिया जुमला है और हम इसके आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। इसी तरह अब दूसरा हमारे पास जुमला है ये किसकी हक की है। अब किस लफ्ज़ जो है, किस से हमें पता चल रहा है ये एक सवाल है, तो हम किस के आखिर में क्या करते हैं? सवालिया अलामत लगाते हैं, यानी सवालिया निशान लगाते हैं, ये किसकी हक की है। इसी तरह अब तीसरा सवाल है यहाँ कौन रहता है। अब कौन लफ्ज़ हमें बता रहा है कि ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो कौन लगाते हैं, हम क्या करते हैं? यहाँ कौन रहता है, कौन की वजह से हम आखिर में सवालिया अलामत लगाएंगे, यानी सवालिया निशान लगाएंगे। इसके बाद चौथा जुमला है मेरी दादी कराची में रहती हैं। तो बेटा इस जुमले में भी क्या है, हमें एक बात बताई जा रही है कि मेरी दादी कराची में रहती हैं, इसलिए हम इसके आखिर में भी ख़त्मा लगाते हैं। अब पांचवा जुमला है क्या तेज़ हवा चल रही है। तो क्या से हमें पता चलता है ये एक सवाल है और हम इसके आखिर में सवालिया अलामत यानी सवालिया निशान लगाएंगे। छठा हमारा जुमला है हमें दूसरों के काम आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें भी कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, तो इसका मतलब है हम इसके आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। सातवां जुमला है अली और इसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी इसमें भी हमें बात बताई जा रही है, अली और इसके जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसके आखिर में भी हम ख़त्मा लगाएंगे। इसी तरह आठवां हमारे पास जुमला है ये लड़का कौन है। तो कौन है से हमें पता चल रहा है ये भी सवाल है, तो इसके आखिर में भी हम सवालिया निशान लगाएंगे। फिर नौवां हमारे पास जुमला है वक्त पर काम करना अच्छी आदत है, यानी हमें एक बात बताई जा रही है कि हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए, तो हम इसके आखिर में भी ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। 10वां जुमला है अब्बू मेरा तोहफ़ा कब लाएंगे। अब कब लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि ये एक सवाल है, तो हम इसके आखिर में भी सवालिया निशान लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि ख़त्मा और सवालिया निशान का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी सरगर्मी नंबर 2 है कि दर्ज झैल सवालिया अल्फाज से जुमले बनाइए और आखिर में सवालिया निशान भी लगाइए। यानी अब हमने जो उन्होंने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है और फिर इन अल्फाज के आखिर में, यानी इन जुमलों के आखिर में हम सवालिया अलामत भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है किस। ये किसकी किताब है? किस
किस है ना, किस, ये किसकी किताब है, ये किसकी हॉकी है, ये किसका फुटबॉल है, ये किसकी कॉपी है। इस तरह आप कोई सा भी सवाल बना सकते हैं और इसके आखिर में हम सवालिया अलामत लगाएंगे। फिर दूसरा लफ्ज़ है क्या। क्या हवा चल रही है, क्या आप आज हमारे घर आएंगे, क्या मैं ये पेंसिल ले सकती हूँ। इस तरह बेटा आप सवाल बना सकते हैं और इस सवाल के आखिर में भी हम सवालिया अलामत लगाएंगे। फिर तीसरा लफ्ज़ है क्यों। अली अहमद से क्यों नाराज़ है, ठीक है। आज अली अहमद से क्यों नहीं मिला, अली ने अहमद से बात क्यों नहीं की। इस तरह आप सवाल बना सकते हैं और इसके आखिर में हम सवालिया अलामत लगाएंगे। कौन, दरवाज़े पर कौन है, ठीक है। आज हमारे घर कौन आया है, या आज क्या आज हमारे घर कौन से मेहमान आएंगे। तो बेटा इस तरह आप कोई सा भी सवाल बना सकते हैं और फिर हम इसके आखिर में सवालिया अलामत लगाएंगे। फिर लफ्ज़ है कैसे। अब्बू जान कैसे हैं, भाई जान कैसे हैं, दादी जान कैसी हैं, ठीक है। इस तरह आप जुमला बना सकते हैं और इसके आखिर में हम सवालिया अलामत लगाएंगे। फिर कहाँ, आज हम सैर के लिए कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह दर्जल सवालात को, दर्जल अल्फाज को सवालात में तब्दील करते हुए जुमले तहरीर करने हैं और फिर इनके आखिर में सवालिया अलामत भी लगानी है। बेटा आज का आपका काम क्या है कि सफ़ा नंबर 22 पर वर्कशीट नंबर 1 हफ्ता नंबर 2 में मौजूद है। बेटा आपने ख़त्मा और सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हुए इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।